और यहाँ पे आपको पता ही है कि मैं सुरक्षा गार्ड की यहाँ पे ड्यूटी देता हूँ और काफ़ी महीने हो गए। क्या हम जैसे लोग, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या हम भी चाहते हैं ना ऐश और मौज करें, आराम से घूमें फिरें, मस्ती लें जैसे और भी लोग लेते हैं। हम उस चीज़ से गुजरना नहीं चाहते हैं जिससे लोग गुजर रहे हैं, और मैंने अपनी आँखों से देखा इस चीज़ को, नोटिस किया। जैसे कि बात कर लेते हैं हम कि आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत बंद हो गया है पैसा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें कोई भी याद नहीं करता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे और भी लोग हैं उनको भी। अगर लोग अगर कुछ परेशान हैं और उनके पास पैसा नहीं है तो उनको कोई भी पसंद नहीं करता है, कोई भी याद नहीं करता है। ये मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, ये कोई फेक बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। और हालांकि जब से मैं समझदार हुआ हूँ और मैंने बहुत कुछ करीब से देखा है, महसूस किया है, कौन अपना कौन पराया, कौन रिश्तेदार कौन नातेदार। और उसके बाद हम इतनी जिम्मेवारियों के साथ में मेहनत करके जो है कि पैसा कमाते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं, कभी कभार सोते भी नहीं अच्छे से, खा भी नहीं पाते हैं, और जो है कि ड्यूटी देते हैं, कभी कभार डबल ड्यूटी भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिन की ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं नाइट अगर मिल गया तो नाइट भी लगा लेते हैं, फिर आके सुबह ड्यूटी करते हैं। क्या हमारे ऊपर इतनी बड़ी घर की जिम्मेवारी है कि अगर हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा? क्या हमारे ऊपर और भी कोई समस्या आ जाएगी या हमें किसी को पैसे देना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे साथ। भगवान की कृपा से सब कुछ है, घर परिवार सभी लोग हैं, हष्ट पुष्ट स्वस्थ हैं। क्या हमारे घर में 4 लोग खा रहे हैं आराम से बैठ के, क्या हम नहीं खा सकते हैं? हम भी खा सकते हैं। पर हम ये सोचते हैं कि यही उम्र है अक्सर कमाने की, जो कि 20 से 30 साल तक हम नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी है, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। और उसी टाइम में जो है कि हम इतना पैसा कमा सकते हैं, अगर हमें बेशक 15,000 रुपये मिल रहा है, और जो है कि साल में अगर जोड़ा जाए, अगर 12 महीना का जोड़ते हैं तो करीबन ऐसा बन रहा है 1,80,000 के आसपास बन रहा है। तो मान लीजिए 1 साल तो हम नहीं रुकते हैं यहाँ पे, नौकरी करते हैं, हद से ज़्यादा 6-7 महीने कर लेता हूँ, जो भी है 1,00,000 रुपये का बजट जो भी अपना कर लिए नौकरी से कर लेते हैं। क्या हम नहीं चाहते हम छुट्टी करें, जैसे और लोग घूमते हैं वैसे हम भी घूमें? कर सकते हैं अगर हम करना चाहें, पर क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे इतने करीबी से देखा है, जिन लोगों की उम्र 40-45 साल की हो गई वो आज 10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं। सवाल अब यहाँ पे एक आता है, क्या उन्होंने शुरुआत से मेहनत नहीं की? क्या उन्होंने जो है कि अपनी जवानी में कहीं नौकरी नहीं की? आज वो बुढ़ापे पे क्यों कर रहे हैं नौकरी? तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जवानी में नौकरी नहीं की, हमारे जैसे रहे होंगे, नौकरी उन्होंने की होगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक ये आती है कि किसी के जो बच्चे होते हैं ना हमारे जैसे, वो अपने माँ बाप का साथ देते हैं, और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माँ बाप को शादी करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, अपना अपना देखिए, अपना अपना करिए। हालांकि मैंने अभी तक अपने साथ में ये नहीं किया है कि अपना अपना देखिए। हम जितना भी जो भी कमाते हैं घर में भरपूर लगाते हैं, और ये बात सभी को पता है, हमारे गांव वाले भी जानते हैं, बाकी लोग सभी जानते हैं। और मैं यहाँ पे कई महीनों से बराबर ड्यूटी दे रहा हूँ। क्या मैं चाहूँ तो घर में बैठ के नहीं खा सकता हूँ? भगवान की कृपा से सब कुछ है, पर मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। मान लीजिए घर वाले हमारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, 1,000 4,000 5,000 जो भी ज़रूरत रहेगा दे देंगे। घर में और भी लोग हैं ना भाई, हमारे जैसे और भी हैं घर में, तो उनको भी देखना पड़ेगा ना। अगर हमें देखोगे तो सबको देखना पड़ेगा। तो हमारा हमारा उद्देश्य और मतलब सिर्फ यही है कि मैं जब तक भी कमाऊंगा अपने दम पे कमाऊंगा, जो भी खर्चे करूंगा वो अपने दम पे करूंगा, अपनी कमाई पे करूंगा। और हम ये भी चाहते हैं कि जैसे कि लोग 40 और 45 साल की उम्र में नौकरी करते हैं, यहाँ पे मैं आंखों से देखा हूँ, पर वो दिन हमें ना देखना पड़े। वो दिन कब नहीं देखना पड़ेगा? जब हम पर्सनल कंटिन्यूस परमानेंट हम नौकरी करते हैं, और अंदर से हम भी थकते हैं, हम भी टूटते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मशीन नहीं है हम भी। तो हम आगे तक की सोच रहे हैं कि जब हमारा उम्र ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम में हमारे पास खुद का बैंक बैलेंस रहना चाहिए, जिससे मुझे बाहर में जाके कहीं धक्के ना खाने पड़े। और प्राइवेट नौकरी तो यही होती है कि जब तक चल रही है तब तक आप उसको चलाइए।
मेरा बजट सिर्फ एक यही उद्देश्य है कि मैं जब तक भी कमा रहा हूँ तो उसको मैं बैंक बैलेंस करके रखूँगा, या कुछ ऐसा करेंगे उस पैसे से जिससे नौकरी ना करना पड़े, और जो है कि मुझे जैसे हम यहाँ पे जो भी कमा रहे हैं उतना पैसा हम घर पे आराम से कमा सकें। और नौकरी कोई भी प्राइवेट शौक से नहीं करता है, कुछ समस्याएं होती हैं, कुछ मजबूरी होती हैं, उनको देखते हुए लोग करते हैं। और 6-6 महीने यहाँ पे समय व्यतीत करना पड़ता है, रात और दिन यहीं रहना पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि शाम को सुबह ड्यूटी आऊँ और शाम को अपने घर वापस चला जाऊँ, पर नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि इतनी दूर में हम नौकरी कर रहे हैं और सबको पता है। तो कोई तो शौक़ के लिए नौकरी करता है, कोई मजबूरी के लिए करता है। और हम यही कहना चाहते हैं, अगर हमारी जैसी उम्र में अगर आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें से कुछ पैसे आप बचा के चलिए, जो कि आगे चल के आपके काम आएंगे। और मैं भी टूटता हूँ, मैं भी थकता हूँ, ऐसा नहीं है, कोई मैं मशीन नहीं हूँ, फिर भी परमानेंट ड्यूटी करता हूँ। चाहे 30 का महीना हो तो 30, 31 का हो तो 31, और कोई भी मैं छुट्टी नहीं करता हूँ। मैंने देखा है, अगर पैसा रहता ना तो सब लोग करीबी लगते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं मुसीबत में फंस गए तो कोई भी साथ नहीं देता, चाहे कितना भी सगा हो। जो भी करना जीवन में अपने ऊपर ही करना, दूसरे के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारे सब हैं, और कोई तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारा कोई नहीं है भाई। ये बात मैं अपने करीब बोल के देखा हूँ, चीज़ को मैं महसूस किया हूँ। और हालांकि पैसा सबसे ज़रूरी है, और जो है कि पैसा इज्जत से कमाइए, कहीं पर भी जाके नौकरी करिए। जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक जो है कि नौकरी करते रहिए। और नौकरी एक वो चीज़ है, हाँ जी यस सर, यस सर, यस सर, ये नौकरी है। और हालांकि मन तो मेरा भी भर चुका है नौकरी से, जब तक कर रहा हूँ तभी तक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत साल से मैं नौकरी किया हूँ और यहाँ पे भी काफ़ी साल हो गई नौकरी करते हुए। आपको दिमाग में अलग ही प्रोसेस चल रहा है कि खुद का कुछ करना है। कई बार किए, फेल हो गए, अब की बार फिर देखते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना रहता है कि मैं अपनी कमाई से कुछ भी करता हूँ, जो कि अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो मुझे अफसोस नहीं होता है, क्योंकि मुझ पर दूसरे का पैसा नहीं है। और फिर मैं एक बार रिस्क लूँगा, अपने पैसे से ही लूँगा। तो इसलिए इंसान थकता है, टूटता है, सब कुछ होता है, फिर भी हार नहीं माननी चाहिए। और मैं थकता भी हूँ, टूटता भी हूँ, फिर भी जो कि ड्यूटी करता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है पैसा, और पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है आज के। और सबसे ज़्यादा अपना जितना भी मेहनत आप कर सकते हैं उतना करिए, जो कि आगे आपको दिक्कत ना आए। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे जाके मुझे नौकरी ना करना पड़े। और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और